हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने 1 से लेकर 55 तक जो टॉप 500 की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसके क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। हमने 1 से लेकर 55 तक क्वेश्चन को कल जो लास्ट वाली वीडियो डाली थी उसमें कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। ये टॉप 500 की जो सीरीज चल रही है वो है, जिसमें हमने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। इसमें अरिथमेटिक का भी पूरा रोल है और एडवांस मैथ का भी पूरा रोल है, और हर एक क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो मेक श्योर करिए आप बहुत नॉलेजेबल हो जाएंगे। और आने वाले एग्जाम में कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है कि इससे इसी जो 500 क्वेश्चन है इसी से क्वेश्चन आएगा। तो इस सीरीज को अच्छे से देखिए और कम से कम 2 या 3 बार वीडियो देखोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को अभी चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3 तथा 5 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखो यहाँ वर्ड आ रहा है जिसमें। जब भी वर्ड आ जाए जिसमें, तो जिसमें वर्ड आने पर इसमें क्या निकालते हैं। जब भी जिसमें वर्ड दिख जाए आपको क्या दिखना चाहिए, जिसमें। तो समझ लो कि हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किस किस का निकालना है जी। एक 2 का निकालना है, 3 का निकालना है, 4 का और 5 का। इन नंबरों का एलसीएम निकालना है। तो देखो एक तो 5 ले लिया यहाँ से, अच्छा एक यहाँ 4 ले लिया और एक यहाँ से 3 ले लिया। अब ये दो दो देखो 4 के अंदर ही आ गया, तो 5 चौक 20, 20 दिया 60। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। पहले 5 ले लिया, फिर 4, 3, 2 योने लिया क्योंकि 2 4 में होगा, तो इसका आ गया एल्शियम जो कि 60 बैठा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको जिसको आ जाए या जिसमें आ जाए। दोनों के लिए क्या निकालना है, दोनों के लिए एल्शियम निकालना है। 12, 24, 36, 45 से भाग देना है। प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। अब अगर प्रत्येक दशा में शेष बचे तो क्या करना है कि एल्शियम निकालना है जो भी नंबर दे रखे हो, और प्लस में जो शेषफल दे रखा उसे ऐड कर देना है। तो एल्शियम किस किस का निकालना है। एल्शियम निकालना 12 का, 24 का, उसके बाद 36 का और 45 का। इन सब का एल्शियम निकालना है और जो एल्शियम आए उसमें 6 को ऐड कर देना है। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ से देखो 45 है, 45 में क्या क्या आ गए, तो 45 ही उठा लो। अब 45 में देखो 5 भी आ गया, 9 भी आ गया, तो 9 देखो यहाँ भी है, तो यहाँ 4 और ले लिया, 9 चौक 36। अब यहाँ देखो 8 दिया 24, तो 4 तो यहाँ आ गया है और 2 और ले लो, और 3 हमारा इसमें आ गया। अब देखो यहाँ कितने, यहाँ क्या है, 4 दिया 12, 3 इसमें आ गया, देखो 4 भी इसमें आ गया, तो इसे लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लो। 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360, कितना बैठ गया, 360 बैठ गया। और प्लस में एंड में क्या करने थे, 6 ऐड करना था। क्या करना था, 6 ऐड। क्योंकि 6 क्यों ऐड करना था, क्योंकि यहाँ कह रहा था हर दशा में 6 शेष बचना चाहिए, तो 6 ऐड कर दिया। 360 और प्लस 6, 360 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। जो भी नंबर दे रखा है उनका एलसीएम निकाली, उन एलसीएम निकालने के बाद जो भी शेषफल बचता है तो उसे ऐड कर देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, मेरे करने से पहले आप सोल्व करके देखना। वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, और समझ में ना आए तब मेरी वीडियो को देखो। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 और 15 का महत्तम सवावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो हमें देखो नंबर कौन कौन से दे रखे हैं। 2 की पावर 3, उसके बाद दे रखा 3 की पावर 2, फिर 4 दे रखा है तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा के 5। ये 4 नंबर हैं। अब एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ होता है जो सभी के सभी नंबरों में कॉमन हो। अब देखो 2 को अगर मैं देखूं तो 2 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, 3 को देखूं तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है। आपस में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। अगर जब कॉमन नहीं होता तो कॉमन नहीं होने पर आंसर हमारा एक हो जाता है। मान लो एक क्वेश्चन है, इसके आधार पर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि हमको दे दिया कि एक दे दिया 2 की पावर 5 और एक दे दिया 2 और 3 की पावर 8। अब इनका एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ देखो 2 यहाँ में भी है, 2 यहाँ भी है ना, 2
तो दो ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर कॉमन हो तो वो ही HCF होगा, अगर कॉमन ना हो तो फिर एक मान लेते हैं कि HCF हमारा एक होगा। तो समझ में आ गया होगा। आगे भी ऐसे एक दो क्वेश्चन है, तो उसके आधार पर मैं और समझा दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसे देखो। क्वेश्चन 59 मेरे करने से पहले खुद करो। देखो ये दे रखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96, लघुत्तम समावर्तक 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा के मैस है। अब देखो हमसे पहली संख्या का मान दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, लेस है का मान दे रखा है, मैस है का दे रखा है, बट दूसरी संख्या में निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालनी है तो इस लेस है और मैसे के बटे में आ जाएगी पहली संख्या। क्यों, क्योंकि गुणा में, अगर गुणा की कोई संख्या होती है बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो किस में जाती है, भाग में। तो लेस है 1296, मैस है 96, पहली संख्या 864 है, भाग दे देंगे 144 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 देखो। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 189 है, उन संख्याओं का में से 27, तो उनमें से पहली छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो इनका तो में से बोल दिया है कि वो 27 है। में से का मतलब क्या होता है, मान लिया दो संख्या x और y है, अगर में से हमारा यानी जो HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 27। 27 का मतलब ये है कि 27 इसके पास भी होगा और 27 इसके पास भी होगा, यानी इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबरों के पास में उपलब्ध हो। 27 इसके पास भी है और 27 इसके पास भी है। अब जो नंबर होंगे वो हमारे 27x और 27y होंगे, 27y है ये, y होंगे। और उनका जो योग दे रखा है, इन दोनों नंबरों का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 189। तो इन दोनों को देखो योग 27x और 27y का योग 189 दे दिया इधर, ठीक है। 27 में अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 27 कॉमन लेने पे ये ऐसे आएगा और 27 यहाँ भाग में चली जाएगी 189/27। अगर इसको काटेंगे कितनी बार गया है, 7 बार। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब इसके x प्लस वाई की जो वैल्यू 7 है, इसके पेयर बनाओ। एक तो अगर एक होगा तो अगली टर्म क्या होगी, 6। अगर एक 2 लेंगे तो अगली टर्म क्या होगी, 5। अगर एक 3 लेंगे तो अगली टर्म क्या होगी, 4। ऐसे नंबर लेते हैं जो कोप्राइम हो, क्योंकि HCF तो हमारा 27 हो गया, आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए अब की बार। तो अगर अब देखो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या यहाँ से मिलेगी, क्योंकि 27 की गुणा अगर एक में करें तो 27 ही रहता है ना, तो सबसे छोटी संख्या यही देगा। तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, ये दे रखा है कि 5 घंटियां हैं, वो एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर। कितने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। इस टाइप के क्वेश्चन देखो आते रहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। जब भी घंटियों वाला इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो कि इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस किस नंबर का निकालना है, नंबर हैं वो हमारे 6, 7, 8, 9 और 12, इनका निकालना है हमें एलसीएम, इन सब का निकालना है एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले उठा लो 12। 12 के अंदर 3 भी आ गया, तो 3 3 9, तो एक 3 और रख दो। अब देखो यहाँ 8 है ना, तो यहाँ 4 3 12 यानी 2 और आ जाएगा। एक 7 आ रहा है, 7 और 6 हमारा आ चुका है, क्योंकि 3 दूनी 6। अब ये हो जाएगा, इन सब की गुणा कर लो। 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 की जब 12 में गुणा करोगे, किसकी करनी है, 42 की, और 12 की गुणा करनी है, तो ये बैठेगा 504। कितना बैठेगा, 504। 504 सेकंड ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि 42, 70, 98, 126 का अधिकतम समावर्तक। अधिकतम समावर्तक का मतलब नहीं होता है HCF,
क्या निकालना, HCF। मेरे करने से पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन नहीं निकलता तब मेरी वीडियो को देखो। तो 42, 70, 98 और 126 का HCF ज्ञात करना है। अब देखो HCF निकाल लो तो इनका ज़्यादातर कॉमन डिफरेंस होता है, या अगर कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा कि उसका कोई मल्टीपल होगा। 70 और 98 का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 70 और 98 का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ बैठेगा 22, कितना बैठेगा 28, कितना बैठेगा 28। अच्छा इनका देख लो, इनका कितना बैठ रहा है, ये भी 28 बैठ रहा है, ठीक है जी। और इनका अगर डिफरेंस निकाले तो ये भी 28 बैठ रहा है, 28 बैठ रहा है। तो तीनों कंडीशनों में 28 28 28 बैठ रहा है। अगर 28 से 42 को भाग दें तो नहीं कट रहा, 28 से तो नहीं कटता, तो 28 तो हो नहीं सकता। तो 28 का कोई मल्टीपल होगा। अब 28 को कौन काटेगा, देखो 14 काट देगा, हाँ जी काटेगा, 7 काटेगा, ये भी काटेगा, 2 भी काटेगा। तो पहले 14 को देख लो, 14 का देखना, 14 42, 14 5 70, 74 98, ये 14 में 126, देखो सबको काट के जा रहा है ना 14। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, HCF। तो क्या करना है, जो भी नंबर दे रखे हैं उनका डिफरेंस निकाल लो, और उस डिफरेंस से कट जाए तो ठीक है, वरना उसका कोई मल्टीपल ले लो जो इसको काटते हुए चला जाए। 14 का मल्टीपल 14 दूनी 28, 7 चौक 28, इस तरीका से हो जाएगा ना। तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 63 इम्पोर्टेंट, और किसी वनडे एग्जाम में तुमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा भी होगा। अब कह रहा है कि ये कोई नंबर दे रखा है, इसका लैसे ज्ञात करना है। मैंने कहा अगर लैसे कभी भी ज्ञात करने की बात आ जाए तो अंश की संख्याओं का लैसे बटे हर की संख्याओं का मैसे। अंश की संख्या कौन कौन सी है, 5, 7, 11 का लैसे, और हर की संख्या कौन कौन सी है, 6, 9, 12 का मैसे। अब 5, 7, 11 का अगर लैसे निकालें तो गुणा कर लो इन सब की, क्योंकि मैं कोई भी सिंगल कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट गुणा करने पर 385 हो जाएगा। और 6, 9, 12 का मैसे क्या हो जाएगा, 3, 3 से भाग कर लो, इतना आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, यदि 3 संख्याओं का मैसे 36 हो, उन संख्याओं के बीच 29, 39, 49 का अनुपात हो तो वे संख्याएं होंगी। अब देखो तो कह रहा है कि तीनों संख्याओं का जो मैसे है वो 36 है, उन संख्याओं के बीच 29, 39 और 49 का अनुपात है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मैसे, अब पहले तो इनका अनुपात ही दे रखा है कि जी अनुपात दे रखा 29, 39 और 49। अब ये जो 36 है, 36 का मतलब ये है कि 36 इसका भी होगा गुणा, 36 इसमें भी होगा और 36 इसमें भी होगा। तो डायरेक्टली क्या करेंगे कि 29 की गुणा 36 में कर देंगे, ठीक। और फिर क्या होगा, 39 की गुणा फिर से 36 में कर देंगे, और ऐसे ही 49 की गुणा भी 36 में कर देंगे। जब इन सब की गुणा हो जाएगी तो गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1044 और 1404 और 1764, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो गुणा करना भारी होगा, बट तुम ऐसे सोच लो कि देखो 6 की और 9 की गुणा कर लो। कैसे करना है, 6 की और 9 की गुणा करो, 6 9 54, यानी एंड में 4 आना चाहिए। अब पहले नंबर को ढूंढ लो जिसके एंड में 4 आ रहा हो, देखो यहाँ ही आ रहा है ना 4, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीका से सोच लिया करो, सभी गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इसकी यूनिट डिजिट चेक कर लो, यूनिट डिजिट चेक करने पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो जब भी कोई मैसे दे रखा हो सिंगल में और उनका रेशियो दे रखा हो, तो रेशियो में जो मैसे है उसकी डायरेक्टली गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 65 देखो। क्वेश्चन नंबर 65, दो संख्याओं में से एक संख्या 24 है, उनका लैसे 48 है, में से 4 है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब दूसरी संख्या की बात आ गई। अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर बराबर एलसीएम और गुणा में एचसीएफ, यही नंबर था। हमें यहाँ सेकंड नंबर की पूछी गई है, तो फर्स्ट नंबर से इसमें भाग करना पड़ेगा। तो अब देखो में से दे रखा है 48 और ले से दे रखा है
ले से 48 है, मैं से 4 है और पहली संख्या 24 है। 24 से 2 बार और 4 दूनी 8। 8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 66 घंटे वाला क्वेश्चन हो गया। ले से निकालना पड़ेगा। 3 मिनट 4 मिनट 5 सेकंड है। 3 4 5 और 8 सेकंडों के अंतर में बजना एक साथ आरंभ करती हैं। कितने मिनटों के पश्चात एक साथ पुनः बजेंगे? तो क्या करना है कि 3 4 5 8 और 8 का इनका सबका ले लेना है एल्शियम। इन सब का एल्शियम लेना है। तो एक तो 8 आ जाएगा, एक 5 आएगा और एक 3 आएगा। और मिनट की बात कर रहा है, ये क्या आएगा? सेकंड। हमें मिनट निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। देखो ये मिनट, ये जो है सेकंड होगा, यहाँ क्या होगा? ये सेकंड होगा। ये मिनट नहीं है, ये यहाँ क्या है? ये सेकंड है। इसे सेकंड करो तो गुणा कर लो। 8 पंजे 40 और 40 दिया कितना हो जाएगा? 120। 120 सेकंड होगा। 120 सेकंड। ये मिनट नहीं है, ये सेकंड है। ये सेकंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर वाले घनाभ को एक पूर्ण निश्चित संख्या वाले बराबर घनों में काटा गया है। घनों की कम से कम संभव संख्या क्या होगी? तो एक पूर्ण संख्या में काटा गया है, यानी घन बनाया गया है। और हमें पता है घन क्या होता है। अगर घन की बात करूं कि एक ऐसा क्यूब जिसकी लेंथ यानी कि विड्थ, अगर ये ए है, ये बी है, और इसकी जो हाइट होगी, वो भी हमारी इक्वल हो, यानी ए सभी इक्वल हो। वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा डायरेक्टली ए का क्यू। तो यहाँ जो नंबर दे रखा है 6 42 45, इनका में से निकालना पड़ेगा क्योंकि समान घनों में काटना है। तो 6 42 और 45 का जब में से निकालेंगे तो में से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, आएगा 3। उसके बाद में एक घन का जो अगर आयतन होगा, आयतन क्या होता है? डायरेक्टली ए का क्यू होता है। तो ए का क्यू का मतलब 3 बार लिखा जाएगा 3। अब 3 3 होती है 27। तो डायरेक्टली 6 गुणा 42 और गुणा 45 में भाग कर देना है किसका? 3 गुणा 3 गुणा 3 का। 3 से ये 15 बार गया, 3 से ये 14 बार गया और 3 से ये 2 बार गया। अब 15 दूनी 30 और 30 की गुणा करेंगे तो 14 42 420, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को दोबारा भी देख लेना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 68। देखो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस टाइप का कि एक कमरे की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर, उस छड़ की लंबाई बताइए जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा माप सके। यानी कि पूरा माप सकने का मतलब है कि इसका निकालना है हमें HCF। 40 का और 24 का क्या निकालना है? HCF। तो 40 और 24 का HCF, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा? 16। 16 40 को काटता है? नहीं काटता है। तो इसका मल्टीपल क्या होगा? 8। 8 40 को काटता है, 24 को काटता है, तो 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम सी हो गई थी। एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा कमरे के फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी? तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का एक ऐसा नंबर लेना जो इनका HCF हो और उससे भाग कर देना है। क्या करना है? फर्श पर बराबर, अभी क्या करना है कि 15 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 1517। कितना हो जाएगा? 1517। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर की बात कर लो। दूसरा नंबर हो जाएगा, इसे रफ कर देता हूँ, और दूसरा नंबर होगा 902।
इन दोनों का निकालना है HCF। अब HCF निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 615। कितना? 615। अब 615 तो आंसर होगा नहीं, इसमें से कुछ ही होगा, तो इन दोनों का HCF निकालना है। और जो HCF आए उससे भाग करना है किसमें? 1517 गुणा 902 में भाग कर देना, और ये ही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। निकाल के देख लेना इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट क्या करना है? दोनों की गुणा करनी है और HCF से भाग कर देना है। क्वेश्चन नंबर 69 आपको देता हूँ करने के लिए, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 60, 60 का 115% क्या होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है। 115%, देखो डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ मैं, 60 लिख रहा हूँ और 115%, 115 बटे कितना हो जाएगा? ये 100 हो गया। अब 100 हो गया तो उसके बाद इसको काट लो, 0 से तो ये 0 खत्म, 5 से 23 बार खत्म, और ये 5 दूनी 10 और 2 से 3 बार, और 23 दिया कितना हो गया? 69। कितना हो गया? 69। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, इसमें एक रूल ये है कि कभी भी A मल्टीप्लाई में B परसेंटेज दे रखा हो तो इसको हम कन्वर्ट करके ये भी कह सकते हैं कि A परसेंटेज गुणा में B, ये चीज़ भी लिख सकते हैं, ये चीज़ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये भी कर सकते थे हम कि 60 का हमें दे रखा था, 60 का 115%, तो इसको कन्वर्ट करके ये भी लिख सकते हैं 60% मल्टीप्लाई में 115। तो 60% को कैसे लिख सकते हैं? 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5। अब 60 क्या है? 3 की गुणा करनी पड़ेगी तो 3/5 होगा। तो डायरेक्टली क्या करेंगे कि 60 नहीं 115 मल्टीप्लाई में 3/5, और 5 से कट जाएगा 69 बार, और 23 बार, और 23 दिया कितना हो जाएगा? 69 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। 25 का 560% और 60 का 380%। तो इसको भी इसी तरीका से करेंगे। देखो 560 का 25%, 25% क्या होता है? 1/4। तो 560 मल्टीप्लाई में 1/4 प्लस, अब 380 का 60% क्या होता है? 3/5। 3/5 अभी लिखा रहा है, ये वाला निकाला, तो 3 कर देंगे 3/5, ये 3/5 होगा। ठीक है। अब 4 से काटेंगे इसको 140 बार, 5 से काटेंगे इसको 228 बार, और गुणा दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने पे 368 आ जाएगा। निकाल के देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर 540 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? हमको पता होना चाहिए कि 42.85 क्या होता है। एक चीज़ याद रख लेना कि कभी भी 7.14, अगर मैं कहूँ 14.28, ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 1/7 की वैल्यू। अच्छा अगर मैं कहूँ 28.56, ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 2/7 की। और ऐसे ही 42.84 आ जाए या 85 आ जाए तो ये कितने की होगी? 3/7 की। जब भी 14 का पहाड़ा चले तो समझ लो 7 की वैल्यू होगी। तो अब ये देखो 42.85% दे रखा है ना, तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू है 3/7। अब कोई नंबर 7 है, उसका 42% उसी में जोड़ने पर, यानी 7 3 कितना? 10। 10 जोड़ने पर नंबर क्या हो जाएगा? 10, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 540। 1 की वैल्यू कितनी है? 54। हमें 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 की गुणा करनी पड़ेगी, 7 चौक 28, एंड में 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, इजी क्वेश्चन था, बट ये चीज़ पता होनी चाहिए थी तुमको। क्वेश्चन बहुत फास्ट करके ले जाते इसको। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो छोटी संख्या का 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है,
यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो आओ करते हैं इसको। अब देखो 20% के बराबर है तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। तो छोटी संख्या जो होगी हमारी, क्योंकि अंतर कितना है 20%, किसका, बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या का 20%। तो बड़ी संख्या अगर 5 है तो 1 का अंतर बैठेगा, तो छोटी संख्या क्या बैठेगी 4, और 4 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। ठीक है, अब 4 की वैल्यू अगर 20 दे रखी है तो अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बैठेगी 5। अब हमारा नंबर जो बड़ा वाला था वो कितना था 5, और 5 में अगर 5 की गुणा करेंगे तो कितना बैठेगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ में आया होगा। चलो समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ। तो कोई कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो बराबर है बड़ी संख्या के 20% के बराबर, 20% के बराबर, ये क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि बड़ी संख्या का 20% यानी 1/5। अगर बड़ी संख्या 5 है तो उनका जो अंतर है वो कितना है, 1 है। तो यानी अंतर 1 है तो 5 में से अगर 1 जाएगा तो 4, 4 क्या मिलेगी, ये छोटी संख्या मिलेगी, ये क्या मिलेगी छोटी संख्या। ठीक है, समझ रहे हो। और 4 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है 20 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 5 के। बड़ी संख्या बतानी है तो बड़ी संख्या 5 5 25 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ में आ गया, इसको रफ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 74, इसको देखो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। अगर सोल्व ना हो तब मेरी वीडियो को देखो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो यदि इन दोनों का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यदि इन दोनों का योग 150 है, देखो दो संख्या में बड़ी संख्या का 40%, यानी कि अगर मैं निकालूं 40%, तो 40% का मतलब कितना होता है 2/5। ये किसकी वैल्यू है, ये 40% की वैल्यू है। अच्छा 60% की वैल्यू अगर निकालूं तो ये क्या है, ये दे रखा है 60% यानी 3/5। अब कह रहा है कि इन दोनों का योग यानी 3 का और 2 का, 3 और 2 का योग, तो 2 और 3 का योग यानी 5, और 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो 150 दे रखी है। 1 की वैल्यू किसके बराबर 30 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर 30 के बराबर। तो बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर बड़ी संख्या भी देखो, हमारी बड़ी संख्या क्या थी, ये थी 2/5 और ये थी 3/5, तो कौन सी हुई बड़ी संख्या, ये हुई ना 30 पंजे 150। 1 की वैल्यू किसके बराबर 30 के बराबर। ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन जो है ना गलत है, वो 150 आंसर आएगा इसका, 150 आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इस क्वेश्चन को स्किप कर देना इसको। आइए, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताइए बी ए का कितना परसेंटेज है। तो बी ए का कितना परसेंटेज है, तो पहले इनको कर लेते हैं सोल्व। तो ए का 18% बराबर बी के 20% के बराबर है। 2 से 9 बार कटा, 2 से 10 बार कटा, तो यानी ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 10/9 आ गई। ए के बराबर 10, बी बराबर 9। ठीक है, अब कह रहा बी ए का, ए क्या यानी 10 का, कौन बी, और गुणा में क्या आ जाएगा 100। ये कितनी बार गया 10 बार, और 10 में कितना होगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए 90%। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, पेन चेंज कर लेता हूँ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो जाए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रख लेना, ये लगता है एवी रूल। कौन सा लगता है, एवी रूल। ये एवी रूल क्या होता है, ये एवी रूल ये होता है कि हमें पता है कि ए और बी, अगर ए और बी में कोई भी अंतर कर लो, इसे बढ़ा लो या इसे घटा लो, बट इसकी जो फाइनली कांस्टेंट जो वैल्यू है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, पता है। अब ये कह रहा है 20%, 20% क्या होता है वृद्धि होती है, वृद्धि का मतलब 1/5। तो देखो एक को तो छेड़ना नहीं है, ये गॉड है, गॉड को नहीं छेड़ना, जैसा है गॉड ऐसे रख दो, और इसमें 1 बढ़ा दो, 5 और 1 कितना हो गया 6। 1/6 की वैल्यू क्या होती है,
ये होती है 16 सही 3/2%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्या करना है, 20% की वैल्यू रखनी है। 20% पता है कितना होता है, 1/5, तो प्लस के 1/5। गॉड को छेड़ना नहीं है, 5 में 1 जोड़ देना 6, और 1/6 की वैल्यू ये होती है। क्वेश्चन नंबर 77। अब क्वेश्चन नंबर 77 क्या है ये देखो, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ कमी की बात कर रहा है, अगर कमी की बात कर रहा है 10%, तो माइनस के 1/10%, 1 को छेड़ना नहीं है, गॉड है, 10 में से 1 चला जाएगा 9, और 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 78 समझ में आ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 78 है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसकी मद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। अब देखो 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 हो गया, कितने की बढ़ोतरी हुई जी, 2 की। तो उसको कितनी खपत करनी पड़ेगी, तो अभी फिलहाल उसे 16 नहीं 18 देखना पड़ेगा, 18 से कम करना पड़ेगा। तो 18 नीचे लिखना पड़ेगा, 2 एकम 2 और 2 नहीं 18, यानी 11 सही 1/9%। 11 सही 1/, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस ले लेना, जो कि 2 है, और फाइनली वाली जो वैल्यू है उससे बटे कर देना, जो कि 9 बार जाएगा, और 1/9 की वैल्यू याद कर लेना, 11 के पहाड़े में होती है, 11 सही 1/9%। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, ये 79 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि संतरे के मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इसकी मद पर खर्च न घटे। तो क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 5 हुआ। फाइनल वैल्यू क्या है उसकी, फाइनल वैल्यू 15 है, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1/3, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 80, एक व्यक्ति के वेतन में 21.42% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 42,500 रुपये हो गया, तो उसकी वृद्धि से पहले कितना था। एक व्यक्ति के वेतन में इतनी परसेंट की वृद्धि हुई और उसका वेतन इतना हो गया। अब 21.42% पता होना चाहिए कितनी वैल्यू होती है। जब भी 7 का टेबल चले तो समझ लो कि वो 1/14 वाली वैल्यू होगी, और जब भी 14 का टेबल चले तो समझ लो वो 1/7 वाली वैल्यू होगी। ये चीज़ क्लियर कर लेना। अब 21.42 है, किसका पहाड़ा चल रहा है 7 का, तो ये समझ लो कि किसकी टेबल होगा, ये 14 का होगा, तो 7 या 21, ये वैल्यू होगी 3/14 की। वो वैल्यू 14 थी, 3 की बढ़ोतरी होकर वो वेतन इतना हो गया, 14 और 3 कितना हो गए 17, और जो 17 की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 42,500। 17 को काटेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार गया, और कितने बचे 17 दूनी 34, और 8 बचे 17 पंजे 85, 2500 बार गया। अभी हमें 14 की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली इसमें 14 की गुणा कर दो, तो 14 पंजे 70, और 14 दूनी 28, 28 और 7 कितने हो जाएंगे 35, और 1 0 यहाँ, तो ये हो जाएगा 35,000। कितना हो जाएगा 35,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा लोड नहीं लेना, ये सिंपल तरीका से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देखो। अभी 81 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी तथा खपत में 41 सही 3/7% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा। तो हमें कुछ वैल्यू पता होना चाहिए कि 37.5% क्या होता है। ये 3/8 की वैल्यू होती है। 3/8 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 37.5%। ठीक है, जब मैं अपने वीडियो बनाऊंगा ना, बिल्कुल मतलब टॉपिक टू टॉपिक, उस टाइम पे मैं सबको याद करा दूंगा एक ही वीडियो में। और ये जो 71.71 सही 3/7 की जो वैल्यू है ये परसेंटेज में, ये कौन से टेबल में आएगी, ये आएगी 5/7 वाले में, 14 पंजे 70 वाले में आ जाएगा ये। तो अब ये देखो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में इतनी कमी हो गई। कमी होने का मतलब 8 थी शुरू में, 3 की कमी होकर वो वैल्यू फाइनल कितने की बची 5 की। ये वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होने का मतलब 7 थी बढ़ के अब कितनी होगी 12। तो अब पहले खर्च कितना था 8 सत्ते 56 रुपया, और अभी कितना है 60 रुपया। कितने की बढ़ोतरी हुई 4 की।
4 की बढ़ोतरी किस पे हुई? 56 पे। 4 से ये 14 बार, और 14 के टेबल में किसका चलता है? 7 का पहाड़ा। तो 7.14%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 अच्छा क्वेश्चन है, तो करने की कोशिश। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको खुद निकालने की कोशिश करो। तो जब सॉरी थोड़ा एटी थ्री को देखते। 83 यार, ये बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, 1 मिनट थोड़ा। हाँ जी, 84 को देखते हैं। ओहो 82 चलो ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि बार बार दिक्कत कर रहा है ना। तो चलो करते हैं कि चाय की कीमत में 7.69% की वृद्धि होती है, तो चाय की खपत में एक व्यक्ति को कितने % की कमी करनी चाहिए कि खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। अब 7.69 किसकी वैल्यू होती है? 7.69 14 की, 14 के टेबल में आता है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर इस वैल्यू को देखें तो इस वैल्यू को 1/13 क्या हो जाएगा? 1/13। अब देखो वृद्धि हो रही है प्लस, गॉड को छेड़ना नहीं है, जो के त्यों 13 में 1 जुड़ जाएगा कितना? 14। 1/14 की जो वैल्यू होती है वो 7.14 होती है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 5% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा? क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा? अब इसको 2-3 तरीका से कर लेते हैं। देखो, एक तो हमारा होता है कौन सा कि ए प्लस के बी और प्लस के ए बी बाई 100। एक तो इससे कर लेंगे, जैसे डालेंगे 5 + 5 और 5 25/100, तो ये हो जाएगा 25.25। 25 पॉइंट नहीं, 5 और 5 10, 10.25 कितना आ जाएगा? 10.25। तो 10.25 ऑप्शन नंबर ए। या दूसरा तरीका हो सकता है 5% की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है? 1/20। 1/20 तो 20 से बढ़ के 21 होगी, 20 से बढ़ के 21 होगी, 20 4 से 21, 21 4 से 41, कितने की वृद्धि हुई? 41 की वृद्धि हुई। किस पे हुई? 400 पे हुई। गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो जाएगा 4 से भाग करेंगे 10.25। इजी है, अच्छे से कर ले जाएंगे, बट ये बढ़िया सिंपल है। इसे देख लेना, इससे कर लेना, अच्छा हो, सिंपल होता है इससे करना। क्वेश्चन नंबर 84। एक वस्तु की कीमत में 37.5% कम हो जाती है यदि एक व्यक्ति अब 96 किलोग्राम वस्तु खरीद सकता है, तो बताइए पहले वक्त कितने किलोग्राम वस्तु खरीद पाता होगा? अब कि 37.5% याद, अभी तक तो याद हो गया होगा, ये होता 3/8 की कमी हो जाती है। पहले 8 थी, अब वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो पहले अगर 8 खरीदता था तो अभी कितने खरीद पा रहा है? वो 5, यानी कि कमी हो गई है। पहले 8 थी, अब कितनी होगी? 5। तो पहले अगर वो 5 किलोग्राम वस्तु खरीदता था तो अब कितने खरीदता है? 8। तो कितने ज़्यादा फालतू खरीद रहा है? 3। बट ये 3 नहीं कह के यहाँ कितना है? 96। कितनी है? 96। नहीं, ये कह रहा है ना वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु खरीद सकता है यानी 8 की जो वैल्यू है, ये 8 की वैल्यू 96 के बराबर है। तो 8 से अगर इसको काटेंगे तो ये 12 बार जाएगी, तो 12 गुणा यहाँ कर दो, 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन कर देंगे, कुछ नहीं था। मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो, इतनी % की कमी हो गई, यानी 8 से घट के कितनी होगी? 5। तो पहले 8 था मूल्य, अब 5 हो गया, यानी पहले 5 किलोग्राम वस्तु खरीद के लेकर आता था, अब 8 पे लेकर आता है। तो 8 की वैल्यू दे रखी है 96, तो ये कट गया 12 बार। 12 गुणा अगर इसमें करेंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% घटा दिया गया, पुनः घटे हुए मूल्य को भी 30% घटा दिया गया, बताइए कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, वो ये मैंने अभी रूल बताया था कि ये क्या है कि +- AB और +-
प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस क्या हो जाएगा ए बी बाई 100 हो जाएगा। तो अब देखो इसमें रख दो, तो पहले क्या हुआ माइनस के 20 हुआ, फिर उसमें माइनस के 30 हुआ, और जो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई में 30 और बटे में हो जाएगा 100, 2 जीरो से 0 खत्म, 3 दूनी 6, 20 और 30 50, 50 में 6 गए, कितना बचा 44 की कमी हुई जो कि माइनस में 44 की कमी हुई, लिहाज जहाँ भी दिखे वहीं लगा दो। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर हो जाएगा 85। अब 86 देखिए, यदि किसी आयत के लंबाई और चौड़ाई में क्रमश 20% और 30% बढ़ा दी गई, आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसी रूल से निकाल लेंगे डायरेक्टली। क्या करेंगे 20 हो प्लस 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई में 30 और बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से जो 2 जीरो, 20 30 50 और 3 दूनी 6, यानी डायरेक्टली 56% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है कि एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर, 20% अन्य मतों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय बताइए। अब उसकी आय बताइए, तो फाइनली मैं मान लेता हूँ कि शुरू में स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपये थे 100। अब उसमें से उसने 45% तो वो कर दिए राशन पे खर्च, 15% कर दिए उसने कपड़ों पे, और यहाँ से 20% कर दिए उसने अन्य मदों पर। तो 45 और 15 60 और 20 कितने 80, टोटल मिलाकर उसने यहाँ 80% खर्चा कर दिया। अभी उसके पास कितना खर्चा 20%, और 20% की जो वैल्यू दे रखी है वो 75 दे रखी है। ठीक है, तो उसकी आय बताइए। आय कितनी होती है अपने में 100%, तो 5 की गुणा यहाँ कर दो, जब 5 की यहाँ करिए तो 75 पंजे 375, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो। मेरे क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करो, और अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना वीडियो को फिर स्टार्ट करो और देखो। तो मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर, 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये हो तो वो क्या बचाता है। अब देखो इजी क्वेश्चन है, चलो जी करते हैं इस क्वेश्चन को। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर, 25% अन्य मदों पर, टोटल को जोड़ लो 20 और 30 50, 50 और 25 75, यानी अगर उसकी 100% आए तो 75% वो खर्च कर देता है और 25% ओनली 25% बचाता है। और जो उसकी मासिक आय है वो कितनी है 500, 500 का 25% निकालना है। किसका 500 का 25%, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में कितना कर लेंगे 100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखो। सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर और शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय बताइए। अब देखो मान लिया कि कोई वैल्यू अपने में कितनी है 100 है, 100 रुपये वो कमाता है। सुरेश अपनी आय का 40% भोजन पर, इसका जो 40% है वो किस पर कर दिया इसने भोजन पर कर दिया, बचा कितना 60%, 60% बचा। उसका क्या शेष का 50% यातायात पर, इसका जो 50% यानी कितना बैठेगा 30 यातायात पर खर्च कर दिया। अभी बचा कितना उसके पास 30, और हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है, और शेष का 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। अब 30 का 30% निकालेंगे यानी 9 रुपया वो कपड़ों पर खर्च कर दिया, बाकी का 21 रुपया उसने बचा लिया। और जो 21 रुपये की वैल्यू है वो दे दी इसने 2520 रुपया, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 2520 रुपये दे रखी है। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 21 से कम 21 और 21 दूनी 42, यानी 120 रुपया। हमने कितना माना था उसकी आय को, नहीं तो इसकी आय हमने 100 मानी थी, तो 100 की गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो 100 मान के कर लिया करो, बड़ा इजी होता है, टी टाइप में बना लिया करो, इस तरीका से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन करने से पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। अब प्रतिशत कौन का पूछा है, उत्तीर्ण वालों का, अनुत्तीर्ण की तो बात नहीं करी गई। तो हम क्या करें,
कि अनुत्तीर्ण पहले निकाल लेते हैं कि देखते हैं कि अनुत्तीर्ण कितने हुए। अब देखो 36% विद्यार्थी तो हिंदी में हो गए, 36%। ठीक, 36% तो हमारे इधर हो गए, ठीक है जी। और 47% हो गए अंग्रेजी में, ठीक। और जो बीच वाला पोर्शन है ये दोनों को में सम्मिलित है, यानी ये 22 है। ये कितना, 22। तो 36 और 47 के 36 उठाएंगे प्लस 47 उठाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो ऐड होगा उसमें से 22 को घटा देंगे, जो कि 61 के बराबर होगा, ठीक। अब हमारा जो भी था 100 था, कोई भी वैल्यू 100 होती है, 100 में से 61% अनुत्तीर्ण हुए तो बाकी जितने भी बंदे बचे होंगे वो क्या होंगे, पास ही होंगे। यानी 39% ऐसे बंदे होंगे जो पास होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो अब देखिए कि मैं इसमें बनाता हूँ ये, और ये जो बंदे हैं ये उत्तीर्ण हैं दोनों वाले। देखो ये तो इंग्लिश के लिए मांग लो, ये इंग्लिश का है, ठीक है जी, और ये है मैथ का। अब यहाँ जो बंदे हैं ये कितने, 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए, ठीक। ये 80% इंग्लिश में और 85% ये, 85% है ये, ठीक। ये इंग्लिश में कितने हुए, 80%। ये यहाँ कितने, 85, और ये कितने, 75। तो क्या करो, 80 उठाओ प्लस 85 उठाओ, दोनों को ऐड करो और उसमें से 75 को घटा दो, ठीक है। अब यहाँ 75 को घटाएंगे तो ये बैठेगा 90। कितना बैठ गया, 90। तो यानी 90% ऐसे बच्चे थे जो पास हो गए, 10% क्या हुए, फेल। ये हो गए फेल। 10% का मतलब 1/10। अगर 10 बच्चे थे उसमें से एक फेल हुए, 9 पास हुए, तो जो एक की वैल्यू है वो दे रखी है 40। अच्छा, हमसे विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थी कितने थे, 10, तो 10 की गुणा करनी पड़ेगी, ये हो जाएंगे 400। 400 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 92। एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 यानी कि 1,76,400 है। इसमें 5% विद्यार्थी दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछा है तो कैसे करेंगे। तो एक गांव की जनसंख्या इतनी है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले की पूछा है कि 2 वर्ष पहले गांव की जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी। देखो 5% की वैल्यू तो पता होगी कि ये क्या होती है, 1/20। तो वृद्धि होने का मतलब अगर अभी 20 है तो अगले साल कितनी होगी, 21। अभी 20 है तो अगले साल क्या होगी, 21, ठीक है जी। 20 क्या हो जाएगा, 400, 21 441। इस 441 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, ये वाली ये दे रखी है 1,76,400, ठीक। अच्छा, अगर मैं ये कितनी बार अगर इसे काटें तो ये कितनी बार कटेगा, 400 बार कटेगा, ठीक है। 400 गुणा यहाँ कर दो, जब 400 गुणा यहाँ करेंगे तो ये बैठ जाएगा 1,60,000। 1,60,000, 1,60,000 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो ये 1,60,000 है, यहाँ एक जीरो और बढ़ा दो, ये, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब 93 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है,
यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो शहर की कुल जनसंख्या 10,540 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से इजी तरीका से हो जाता है। अब कैसे करेंगे मिक्सचर ऑफ एलिगेशन से? देखो, पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 6% की, ठीक है, क्लियर है। महिलाओं में कितनी होती है? 5% की वृद्धि होती है। और अगर ओवरऑल देखें कि 10,000 बंदे थे और 10,540 हो गए हैं, तो ओवरऑल देखें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 540 ओवरऑल देख लो, और बटे में 10,000, और गुणा में क्या आ जाएगा? 2 जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो, एक खत्म, और 10 से भाग दिया तो ये आ जाएगा 5.4। 5.4 इसमें आ गया बीच में, तो 6 में से 5.4 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 0.6 बचेगा, और 5 में से 5.4 जाएगा तो 0.4 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो रेशियो क्या मिल गया? 2:3 मिल गया। क्या मिला? 2:3। तो शहर की कुल जनसंख्या अभी इतनी है, तो शहर में महिलाओं की संख्या, अब देखो महिलाओं की संख्या कितनी है? 3, तो 3 बटे कितना? 5, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 10,540। 5 से काटेंगे 10,540, ये 40 है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 अट्ठे 40, इतना, और गुणा कर देंगे 3 की, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 21 की 63 समथिंग आ जाएगा। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। 3/5 और गुणा करने के 10,540 में, तो 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 से 0 0, और 5 अट्ठे 40, और 3 अट्ठे 24 का 4, और ये 2, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 63 24, जो कि ऑप्शन में किसी में नहीं दे रखा है, इसलिए थोड़ा ऑप्शन गलत हो गए होंगे, बट ये इसी तरीका से होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 दे रखा है कि एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी आय 20% की कमी हो जाए और खर्च पर कितने प्रतिशत की कमी करे कि बचत पहले जैसे ही हो जाए? कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 30% बचत करता है, जितनी भी वो कमाता है उसमें से 30% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए, जो भी आय थी उसकी 20% कमी हो जाए, तो वह खर्च कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसकी बचत पहले जैसी ही बनी रहे? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। मान लिया शुरू में उसके कितने थे? 100 रुपये कमाता था, उसमें से 30 रुपये बचा लेता था, और खर्च कितने करता था? 70 रुपये खर्च करता था। अभी उसकी फाइनली क्या हुआ कि इसमें कमी आ गई 20% की, अभी उसकी 80 रुपये कमाने लगा। ठीक है, तो वो 30 रुपये बचाना चाहता है, यानी कि वो हर हालत में उसे 30 रुपये बचाने हैं। 30 रुपये उसको बचाने हैं, तो 30 रुपये बचाने हैं, तो अगर वो 30 रुपये बचाएगा तो खर्च कितना करेगा? 50। ठीक है, पहले कितने खर्च कर रहा था? 70, अभी कितने खर्च कर रहा है? 50। क्लियर? तो कितने की कमी कर रहा है? 20 की। कितनी कर रहा है? 20 की कर रहा है। किस पे कर रहा है? अगर यहाँ से 70 पे कर रहा है, 0 से 0, 2/7 की वैल्यू क्या होती है? 28.56%। 28.56%, यानी 57 बात है। ऑप्शन नंबर ए इजी है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक गृहिणी अपनी खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि कर सकती है, तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च ज़्यादा न बढ़े? देखो इजी क्वेश्चन है। पहले 10% 20% की वृद्धि हो जाती है, और गृहिणी अपने खर्च में 10% की वृद्धि करती है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दोनों का डिफरेंस कितना? 10 का। अच्छा, किस पे फाइनली किस पे होगा? ये 20% की वृद्धि होती है ना, इस पे निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। 10 से 0 खत्म, 1/12। 1/12 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 1/12 की वैल्यू ये होगी 8.33%। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरीका से कर लिया करो कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो, और पहले वाली टर्म पे 100 और जोड़ दो, 120 हो जाएगा। इस तरीका से निकाल लिया। 96 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 इजी क्वेश्चन है। सॉरी, थोड़ा ऊपर चला गया। देखो, हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 96। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला।
अच्छा, अगर जीतने वाले को 60% मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40%। ठीक, मिला वे 4000 मतों से जीत गया। अब एक बात बताइए कि ये 60% वोट मिले जीतने वाले को, हारने वाले को मिले होंगे 40, तो दोनों में डिफरेंस कितने का? 20 का। तो इस 20% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4000। ठीक, तो बताइए उम्मीदवार कितने थे, यानी वोट मतदाता कितने थे? तो हर एक वैल्यू कितने में होती है अपने में? 100%। यहाँ 5 की गुणा करिए तो यहाँ भी 5 की करेंगे, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, और 3 जीरो पीछे से चिपका दो, कितना हो गया? 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% प्राप्त हुए, वह 4296 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव में क्षेत्र के केवल 64% मतदाताओं ने वोट डाले हो तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बताइए। इजी क्वेश्चन है। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोटों का 56% वोट मिले। अगर इस बंदे को 56% मिल रहे हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? 44%, पता है। यदि चुनाव क्षेत्र और वह 4296 वोटों से जीत गया। अब देखो इन दोनों में जो अंतर है, अंतर कितने का मिल गया? अच्छा, 12% का। 12% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4296 के बराबर। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हों तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 12% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 1% की अगर वैल्यू निकालें तो 12×36 कितना बचा? 6, और 69 हो गया, 12×5 60 और 12×8 96, इतना हो गया 1% की वैल्यू। हमें 64% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 64% की क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले हों तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 64 की इसमें गुणा करनी पड़ेगी। 4×8 32, एंड में क्या आ जाएगा? 2। ये देखो थोड़ा ऑप्शन गलती चल रही है, और इसको दोबारा देख लेना, इसको स्किप कर देना, बहुत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए और 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए और जो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 8 अधिक है, तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताइए। अब ये कोई एक लाइन थी, अगर इस पर कोई बंदा चला जाए तो यहाँ जाके वो पास हो जाता है। अब एक विद्यार्थी को 29% वोट मिले, वो अंक मिले, वो 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 6 अंक 29% भी लिया है और 6 अंकों से पीछे रह गया। एक अन्य विद्यार्थी को 43% वोट मिले, वोट का अंक मिले 43%, और वो उत्तीर्ण होने के 8 अधिक लिया है, और ये इस लाइन से भी 8 फालतू लिया है। तो देखो अंतर, देखो दोनों में 14%। अगर परसेंटेज का अंतर देखें तो 14 है, और अगर हम नंबरों का अंतर देखें तो ये भी 14 है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 नंबर के बराबर। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या क्या बताइए? अब कुल अंकों की संख्या अपने में 100 होती है हर एक वैल्यू, तो अगर 100 के यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी 100 की करनी पड़ेगी, तो क्या हो गया? 100। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है कि एक आदमी 25% हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 25% हानि की कह रहा है, तो 25% की वैल्यू पता होनी चाहिए 1/4। अगर कोई वैल्यू 4 है, उसमें 1 की कमी हो जाती है, तो यानी कितने की बेच रहा होगा? 3 की। और जो 3 की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 4200 के बराबर है। ठीक, और 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1400 के बराबर। ठीक, अपने में कोई वैल्यू 4 रुपये की, 4 की थी, तो 14 चौका 56। असलियत में वो वस्तु जो थी वो 5600 रुपये की थी। अभी कह रहा है कि 25% का लाभ कमाना चाहता है। 25% का लाभ यानी 1/4। 4 की वैल्यू को 5 में बेचना चाहता है, तो 5/4। तो 14 बार, तो 14 पंजे कितना हो जाएगा? 70। यानी कि वो उस वस्तु को 70,000 में बेचना चाहता है, जो कि ऑप्शन नंबर, ये एक जीरो और बढ़ा देंगे इधर, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 100। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है और शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो 5 लीटर मिश्रण में चीनी जो है वो 6% चीनी है, तो 5 का 6% निकाल लो। अगर 5 का 6% निकाल लेंगे तो ये बैठेगा 0.3 लीटर लीटर ठीक है। अब 1 लीटर पानी जो भाप बन के उड़ गया, तो अभी कितना रह गया, ये कितना रह गया, 4 लीटर। तो 4 लीटर जो भी है, 4 लीटर में 0.3 की मात्रा देखनी है और गुणा में कितना आ जाएगा, 100। तो ये 25 बार और 25 से कितना हो जाएगा, 75। 75 यानी 7.5%। 7.5% ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 100 तक रखते हैं और कल को जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 100 से स्टार्ट करेंगे, 101 से। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।